तो प्यारे बच्चों, हमने लगभग पिछले वीडियो में आपसे 20 से रिलेटेड लगभग 20 या 30 इडियम एंड फ्रेजेस को डिस्कस किया था। अब उसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाता हूँ। पहला लिखा हुआ है बैड ब्लड। इसका अर्थ होता है दुश्मनी। इसको हम किस प्रकार से याद करेंगे? बैड मीन्स होता है गंदा, ब्लड मीन्स होता है खून। जिसका खून गंदा होता है वह दूसरों से हमेशा दुश्मनी लेता रहता है। प्यारे बच्चों, इसको हम इस प्रकार से याद कर लेंगे कि जिसका खून गंदा होता है वह हमेशा दूसरों से दुश्मनी लेता रहता है। देखिए, यहाँ पर दोनों लोग आपस में क्या कर रहे हैं? झगड़ा कर रहे हैं। दोनों लोग का खून क्या है? गंदा है। तो बैड ब्लड मीन्स हो जाएगा दुश्मनी। वी शुड नॉट क्रिएट बैड ब्लड एमंग अस। हमें जो है आपस में दुश्मनी उत्पन्न नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा इडियम एंड फ्रेज है ब्लैक एंड वाइट। इसका अर्थ होता है लिखित रूप में। देखिए, जो बुक होता है उसमें जो है ब्लैक रंग से लाइन खींचा होता है और उसमें जो है वाइट पेज होता है। जो लाइन होती है वह ब्लैक होती है और जो पन्ना होता है वह सफ़ेद होता है। उसी पर हम क्या करते हैं? लिखते हैं। तो ब्लैक एंड वाइट मीन्स क्या हो जाएगा? लिखित रूप से। प्लीज़ गिव मी दिस स्टोरी इन ब्लैक एंड वाइट। कृपया मुझे यह कहानी जो है लिखित रूप में दीजिए। ब्लैक एंड वाइट मीन्स क्या हो जाएगा? लिखित रूप में। नेक्स्ट हमारा आइडिया है वेल द कैट। इसका अर्थ होता है खतरे में अगुआ होना। बेल मीन्स होता है घंटी, कैट मीन्स होता है बिल्ली। इसको हम किस प्रकार से याद करेंगे? देखिए, यह बिल्ली बैठी हुई है और इसके सामने 3 रैट हैं, चूहे। और बिल्ली के सामने जो है, बिल्ली जहाँ पर बैठी हुई है उसी के सामने जो है होल बना हुआ है और यह जो रैट हैं उसे होल में जाना चाहते हैं, लेकिन बिल्ली जो है उनके सामने बैठी हुई है और किसी रैट का जो साहस है वह बिल्ली के सामने जाने की नहीं हो रहा है। तो अगर कोई भी बिल्ली के सामने से जाएगा, कोई भी रैट अगर बिल्ली के सामने से जाएगा तो बिल्ली जो है उनको क्या करेगी? समाप्त कर देगी। तो वेल द कैट मीन्स होता है खतरे में अगुआ होना। तो इसमें से जो कैट है उसमें से कोई भी खतरे में अगुआ होना नहीं चाहता है। कोई भी बिल्ली के गले में जो लगा हुआ घंटी है उसे बजाना नहीं चाहता है। अगर किसी ने बिल्ली की घंटी को बजाने की कोशिश किया तो बिल्ली जो है उन्हें क्या कर देगी? समाप्त कर देगी। तो इस प्रकार से हो जाएगा वेल द कैट मीन्स खतरे में अगुआ होना। मैनी पीपुल कैन बोस्ट ऑफ देयर ब्रेवरी। बहुत से लोग अपने बहादुरी का घमंड करते हैं। बट वेरी फ्यू कैन वेल द कैट। लेकिन बहुत कम लोग खतरे में अगुआ होते हैं। बहुत से लोग जो है अपने आप पर घमंड करते हैं, अपने बहादुरी का घमंड करते हैं, लेकिन खतरे में अगुआ होना बहुत ही कम लोग होना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारा है बीट द एयर। इसका अर्थ होता है हवा में हाथ पांव मारना। बीट द एयर, हवा में हाथ पांव मारना। देखिए, बीट मीन्स होता है मारना, एयर मीन्स होता है हवा। हवा में हाथ पांव मारना। सम स्पीकर बीट द एयर इन स्पीच वाइल प्रीचिंग। बहुत से वक्ता जो होते हैं भाषण देते समय हवा में हाथ पांव मारते हैं। वाइल प्रीचिंग, जब उपदेश देते हैं, जब अपने भाषण में क्या करते हैं? उपदेश देते हैं। जैसे हम करते नहीं हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे। तो इसी को कहा जाता है बीट द एयर। बीट द एयर, हवा में हाथ पांव मारना। इसको जो है हम इस प्रकार से याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा इडियम है ब्लैक शीप। इसका अर्थ होता है निकम्मा व्यक्ति। तो यहाँ पर देखिए, जितने भी शीप है सब के सब वाइट है, इन्हीं के बीच में एक ब्लैक शीप है। तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी वाइट शीप होते हैं उन्हीं से जो ऊन निकलता है उसी से कपड़ा बनता है। लेकिन यह जो ब्लैक शीप है यह किसी काम का नहीं है।
इसके ऊन से कोई भी काम नहीं होता है। यह क्या है? एक निकम्मा है। इन सभी भेड़ों में क्या है? निकम्मा है। इसलिए ब्लैक शीप मीन्स होता है निकम्मा व्यक्ति, वह व्यक्ति जो किसी काम का ना हो। श्याम इज ब्लैक शीप इन हिज फैमिली। श्याम जो है अपने परिवार में ब्लैक शीप है, मीन्स निकम्मा व्यक्ति है। प्यारे बच्चों, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है। यह जितने भी वाइट शीप हैं इनसे जो ऊन निकलता है इससे शर्ट बनता है, लेकिन यह जो ब्लैक शीप इनके बीच में है इसके ऊन से कोई भी कार्य नहीं होता है। यह इनके बीच में बेकार पड़ा हुआ है। यह निकम्मा क्या है? शीप है। तो ब्लैक शीप मीन्स हो जाएगा निकम्मा व्यक्ति। श्याम इज अ ब्लैक शीप इन हिज फैमिली। श्याम अपने परिवार में एक निकम्मा व्यक्ति है। नेक्स्ट हमारा इडियम है बैड बार्गेन। इसका अर्थ होता है अनुचित समझौता। अनुचित समझौता मतलब एक ऐसा समझौता जो उचित ना हो। तो इसको हम किस प्रकार से याद करेंगे? ये बैड मीन्स होता है बुरा। बार जो लिखा हुआ है हम कहेंगे बात, गेन को कहेंगे अगेन। तो बुरा बात फिर से, कुल मिलाकर इसको हम जब पढ़ेंगे तो बुरा बात फिर से। तो जब हम बुरा बात फिर से कहेंगे तो यह क्या हो जाएगा? अनुचित समझौता हो जाएगा। बैड मीन्स होता है बुरा। अब बार को कहेंगे हम बात, अगेन को कहेंगे अगेन। तो बुरा बात फिर से, जब हम बुरा बात फिर से कहेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे लिए अनुचित समझौता हो जाएगा। हिज मैरिज विथ अ विडो प्रूव्ड अ बैड बार्गेन। उसका शादी एक विधवा से अनुचित समझौता साबित हुआ। उसका शादी एक विधवा से अनुचित समझौता साबित हुआ। प्यारे बच्चों, इसको हम जो है इस प्रकार से याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा इडियम है बाय हुक आर बाय क्रूक्स। हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा है अ लेटर टू गॉड, उसमें लास्ट में दिया है क्रूक्स। क्रूक्स मीन्स होता है बेईमानों का झुंड, और हुक मीन्स होता है क्या? अच्छे लोग। तो बाय हुक आर बाय क्रूक्स, तो इसका अर्थ हो जाएगा उचित या अनुचित तरीके से। बाय हुक आर बाय क्रूक, उचित या अनुचित तरीके से। ही वांट्स टू गेट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन बाय हुक्स आर क्रूक्स। वह परीक्षा में सफल होना चाहता है उचित या अनुचित तरीके से। नेक्स्ट हमारा आइडियम है बाय फीड्स एंड स्टार्ट्स। इसका अर्थ होता है अनियमित रूप से। इसको हम किस प्रकार से याद करेंगे? बाय फीड्स एंड स्टार्ट्स, वह व्यक्ति जो फिट होगा फिर उसके बाद स्टार्ट होगा। पहले वह फिट होने में अपना समय सब व्यर्थ करेगा, उसके बाद वह अपना जो कार्य है उसको स्टार्ट करेगा। तो वह व्यक्ति जो पहले अपने आप को फिट करता है फिर इसके बाद कोई कार्य स्टार्ट करता है, वह व्यक्ति जो है अनियमित हो जाता है, वह सही से अपना कार्य जो है नहीं कर पाता है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट मीन्स हो जाएगा अनियमित रूप से। यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन, तुम परीक्षा में असफल हो जाओगे। बिकॉज यू स्टडी बाय फिट्स एंड स्टार्ट, क्योंकि तुम जो है अनियमित रूप से पढ़ाई करते हो। पहले फिट हो जाते हो कि किताब 4 ठो यहाँ पर रख दे, 4 किताब यहाँ पर रख दे, 4 किताब यहाँ रख दे, उसके बाद स्टार्ट करते हो। स्टार्ट करते करते क्या होता है, आपको नींद लग जाती है, तो आप जो है नियमित रूप से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपना समय जो है आप फिट करने में क्या करते हैं, व्यतीत कर देते हैं। तो बाय फिट एंड स्टार्ट में हो जाएगा अनियमित रूप से। यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन बिकॉज यू स्टडी बाय फिट एंड स्टार्ट, तुम परीक्षा में असफल हो जाओगे क्योंकि तुम जो है अनियमित रूप से पढ़ाई करते हो। नेक्स्ट हमारा इडियम है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड आप तो जानते हैं ब्रेड क्या होता है, बटर मीन्स होता है मक्खन। ब्रेड एंड बटर मीन्स होता है जीविका। जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है, कोई घूमने के लिए अगर जाता है तो आप ब्रेड एंड बटर खाकर क्या करता है, अपने आप को जीवित रखता है। तो ब्रेड एंड बटर मीन्स क्या हो जाएगा, जीविका, जिसको खाकर हम जीवित रहते हैं। दे वर्क फॉर ब्रेड एंड बटर, वे कार्य करते हैं अपने जीविका के लिए। वे अपने जीविका के लिए क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ब्रेड एंड बटर मीन्स हो जाएगा जीविका है, जिसको खाकर हम क्या करते हैं, जीवित रहते हैं।
ब्रेड और बटर यह हमारा क्या है, बहुत ही पसंदीदा भोजन है। इसको जो है हम बड़े प्यार से खाते हैं। इसी को खाकर लगभग बहुत से लोग जीवित रहते हैं। तो ब्रेड एंड बटर क्या हो जाएगा, जीविका हो जाएगा। दे वर्क फॉर ब्रेड एंड बटर, वे जो है जीविका के लिए कार्य करते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है बेगर डिस्क्रिप्शन। इसका अर्थ होता है वर्णन से बाहर। बेगर मीन्स होता है भिखारी और डिस्क्रिप्शन मीन्स होता है वर्णन। अगर कोई भिखारी है, वह किसी चीज़ के बारे में बता रहा है, तो अब मान लीजिए वो क्या कर रहा है, फेंक रहा है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा फेंक रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्णन से बाहर। मतलब जितना उसे बताना चाहिए उससे अधिक वह क्या कर रहा है, वह फेंक रहा है। तो द ब्यूटी ऑफ ताज महल इज बेगर डिस्क्रिप्शन। जो ताजमहल की सुंदरता है वह वर्णन से बाहर थे, मतलब उसकी कोई वर्णन नहीं कर सकता है। इतना खूबसूरत है कि उसका कोई जो है वर्णन नहीं कर सकता है। इसको जो है हम इस प्रकार से याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा इडियम है बरी द हैचेट। बरी मीन्स होता है दफना देना, हैचेट मीन्स होता है कुल्हाड़ी। अपने कुल्हाड़ी को दफना देना, इसका अर्थ होता है पुरानी दुश्मनी को भूल जाना। हम किसी के लिए कुल्हाड़ी उठाए हैं, लेकिन बाद में हमें समझ में आता है कि हमने जो है हम ये जो है गलत काम करने जा रहे हैं, तो हम अपने कुल्हाड़ी को क्या करते हैं, दफना देते हैं, और उससे क्या होते हैं, गले मिल जाते हैं। तो बरी द हैचेट, बरी मीन्स होता है दफना देना, हैचेट मीन्स होता है कुल्हाड़ी। तो बरी द हैचेट मीन्स होता है पुरानी दुश्मनी को भूल जाना। हम अपने जब कुल्हाड़ी को दफना देंगे तो हम क्या बन जाएंगे, दूसरे के दोस्त बन जाएंगे। जो हमारी दुश्मनी रहेगी उसको हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे। वी शुड बरी द हैचेट एंड बी फ्रेंड अगेन। हमें जो है अपने शत्रुता को, पुरानी दुश्मनी को भूल जाना चाहिए और फिर से दोस्त बन जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर दो लोग हैं और दोनों लोग ने अपने कुल्हाड़ी को क्या कर दिया है, दफना दिया है, और दोनों लोग फिर से क्या हो गए, मित्र बन चुके हैं। तो बैरी द हैचेट मीन्स होता है पुराने शत्रुता या पुराने दुश्मनी को भूल जाना। वी शुड बरी द हैचेट एंड बी फ्रेंड अगेन। हमें अपने पुराने दुश्मनी को भूल जाना चाहिए और फिर से दोस्त बन जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा इडियम है बाय लिप्स एंड बाउंड्स। दिन दूनी रात चौगनी, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम है। बाय लिप्स एंड बाउंड्स, बाउंड मीन्स होता है भरा हुआ, लिप्स मीन्स होता है ढेर, वह जगह जो ढेरों से भरा हो। इसका अर्थ होता है दिन दूनी रात चौगनी। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाय लिप्स एंड बाउंड। भारत जो है दिन दूनी रात चौगनी से विकास कर रही है, मतलब इंडिया बहुत तेज़ी से क्या कर रही है, विकास कर रही है। बाय लिप्स एंड बाउंड, बाउंड्स मीन्स होता है दिन दूनी रात चौगनी, मतलब बहुत तेज़ी से। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स। नेक्स्ट हमारा इडियम है बीट अबाउट द बुश। इसका अर्थ होता है घुमा फिरा के बातें करना। बीट मीन्स होता है मारना, अब बुश मीन्स होता है क्या, झाड़ी। अबाउट मीन्स होता है चारों ओर। वह व्यक्ति जो किसी झाड़ी को चारों ओर घूम घूम कर मार रहा है, बीट कर रहा है, मतलब उसे मार रहा है, तो मतलब उसका वह जो है घुमा फिरा के बातें कर रहा है, वो आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है। वह झाड़ी को केवल घूम घूम कर क्या कर रहा है, मार रहा है। वो आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है और वो आपसे जो है घुमा फिरा के बातें कर रहा है। तो बीट अबाउट द बुश मीन्स हो जाएगा क्या, घुमा फिरा के बातें करना। प्लीज़ टेल मी द ट्रूथ, कृपया मुझे सच्चाई बताओ। डोंट बीट अबाउट बुश, घुमा फिरा के बातें मत करो। कृपया मुझे सच्चाई बताओ, घुमा फिरा के बातें मत करो। नेक्स्ट हमारा इडियम है बाई एंड बाई। इसका अर्थ होता है शीघ्र। इसको हम किस प्रकार से याद करते हैं, जैसे हम कहीं पर जाते हैं और कोई हमारा दोस्त जो है आगे निकल जाता है, तब हम उससे कहते हैं भाई 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 रुके रहो, हम भी आ रहे हैं। तो बाई 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 को कहेंगे हम भाई भाई रुके रहो थोड़ा, मैं भी आ रहा हूँ। तो बाई बाई मीन्स होता है शीघ्र। बाई एंड बाई, शीघ्र ही विल बिकम अ परफेक्ट टीचर, वह एक परफेक्ट टीचर बन जाएगा। शीघ्र ही वह एक परफेक्ट टीचर बन जाएगा। बाई एंड बाई को हम याद करेंगे भाई भाई कहकर। हम भाई भाई किसी को तब कहते हैं
जब कोई कहीं पर जाता है और हमें लेट हो जाता है तो हम उसको कहते हैं भाई भाई बस जस्ट मिनट रुके रहो, मैं भी शीघ्र आ रहा हूँ। तो बाई एंड बाई मीन्स हो जाएगा शीघ्र। बाई एंड बाई ही विल बी बिकम अ परफेक्ट टीचर। नेक्स्ट हमारा इडियम है बाय डिग्रीज। इसका अर्थ होता है धीरे धीरे। देखिए यहाँ पर ये जो है थर्मामीटर है। जब हम बुखार नापते हैं तो इसकी जो डिग्री है वह धीरे धीरे बढ़ती है। तो बाय डिग्रीज मीन्स हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि जब हम बुखार नापते हैं तो हम जो मुख में अपने लगाते हैं थर्मामीटर या कहीं पर भी थर्मामीटर जब लगाते हैं तो उसमें जो पारा है वह धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है और हमें बताता है कि हमें जो है बुखार हुआ कितना है। तो बाय डिग्रीज मीन्स हो जाएगा धीरे धीरे। ही डेवलप्ड हिज नॉलेज बाय डिग्रीज। वह अपने ज्ञान को धीरे धीरे क्या किया, विकसित कर लिया। उसने अपने ज्ञान को धीरे धीरे विकसित कर लिया। इसे जो है हम इस प्रकार से याद कर लेंगे, बाय डिग्रीज धीरे धीरे। थर्मामीटर, थर्मामीटर से हम इसको याद कर लेंगे, क्योंकि थर्मामीटर जो बुखार नापता है उसमें जो पारा होता है वह बाय डिग्रीज मतलब धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है और हमें बताता है कि हमारा जो फीवर है वह कितना है। प्यारे बच्चों, इसे जो है हम इस प्रकार से याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा इडियम है बिटवीन स्काइला एंड चैरिबडीज। इसका अर्थ होता है एक तरफ खाई एक तरफ कुआं। एक तरफ खाई और एक तरफ कुआं। देखिए यह व्यक्ति जो है पेड़ पर चढ़ रहा है। ऊपर जब चढ़ेगा तो इस पर जो है सांप है और नीचे जब कूदेगा तो यह नदी में चला जाएगा, डूब जाएगा। मतलब न तो यह व्यक्ति इधर बच पाएगा न तो उधर बच पाएगा। मतलब यह व्यक्ति जो है एक तरफ खाए तथा एक तरफ कुएं में फंसा हुआ है। बिटवीन स्काइला एंड चैरिबडीज। इसका अर्थ होता है एक तरफ खाएं और एक तरफ कुआं। इफ ही डज नॉट टेक रिस्क। यदि वह रिस्क नहीं उठाता है, ही विल बी कॉल्ड अ कॉवर्ड। तो उसे कायर कहा जाएगा। इफ ही डज, यदि वह रिस्क उठाता है, हिज लाइफ विल बी इन डेंजर। तो उसका जीवन जो है खतरे में पड़ जाएगा। ही इज बिटवीन स्काइला एंड कैरिबडीज। वह जो है एक तरफ खाई और एक तरफ कुएं में फंसा हुआ है। प्यारे बच्चों, इसको जो है हम इस प्रकार से याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा इडियम है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट मीन्स होता है तुरही, ब्लो मीन्स होता है बजाना, अपने खुद की तुरही बजाना। तो इसका अर्थ होता है अपनी बढ़ाई करना। आप शादी ब्याह में देखे होंगे तुरही बजाते हुए कि शादी ब्याह में जो बैंजो होता है उसमें लोग तुरही बजाते हैं। उसमें तुरही इस प्रकार से बजाते हैं जैसे लगता है कि वह जो है अपनी ही तारीफ कर रहे हैं, अपने और सभी को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा तुरही बजाते हैं क्योंकि यह जो है तुरही को बजा रहा है और इसकी जो आवाज़ है बहुत ही मीठी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। तो ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट मीन्स हो जाएगा अपनी बढ़ाई करना। अ पर्सन हु ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट इज नॉट लाइक बाय एनीवन। वह व्यक्ति जो अपनी बढ़ाई खुद करता है वह किसी के द्वारा पसंद नहीं किया जाता है। प्यारे बच्चों, इसको जो है हम इस प्रकार से याद कर लेंगे। ब्लो मीन्स होता है बजाना, ट्रम्पेट मीन्स होता है तुरही, अपनी तुरही बजाना मतलब अपनी बढ़ाई करना। इसे जो है हम इस प्रकार से याद कर लेंगे और यह जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वह व्यक्ति जो अपनी पढ़ाई खुद करता है वह किसी के द्वारा पसंद नहीं किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, बी से रिलेटेड जितने भी इडियम एंड फ्रेजेस जो इम्पॉर्टेंट जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हमने जो है पार्ट 2, 3 में आपसे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। यदि एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो आपके माइंड में ये जो है परमानेंट बैठ जाएगा और आप जो है अच्छे से एग्ज़ाम में अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा सी से रिलेटेड जितने भी इडियम एंड फ्रेजेज है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिटेल में डिस्कस करूँगा। प्यारे बच्चों, मैं अपना वीडियो इसी पर समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। You are most welcome on my channel. Thank you.